राधे राधे साथियों, सफलता की इस यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक अध्याय 1 राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1949 ईस्वी से पूर्व 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम की किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम की किसी भौगोलिक इकाई का किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। बात है सर 1800 ईस्वी की। बात है 1800 ईस्वी की। 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग को जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग को जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग को राजपुताना नाम दिया। क्या नाम दिया था? तो राजपुताना नाम दिया था। ये राजपुताना नाम किसने दिया था? तो ये जॉर्ज थॉमस ने दिया था। और कब दिया था? तो ये 1800 ईस्वी में दिया था। इसके बाद में 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में घोड़े वाले बाबा यानी कर्नल जेम्स टॉड, किसकी बात हो रही? कर्नल जेम्स टॉड ने इनकी एक पुस्तक थी। पुस्तक का नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में इन्होंने इस भूभाग को क्या नाम दिया था? तो राजस्थान नाम दिया था। राजस्थान नाम दिया था। इसके बाद में जो ये प्रदेश है, विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ और एकीकरण के बाद रियासतों का एकीकरण हुआ और एकीकरण के बाद 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 को 1949 को सर्वसम्मति से या सर्वसम्मति से इस भूभाग का जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया था? तो राजस्थान रखा गया। क्या रखा गया भाइयों? राजस्थान रखा गया। इसका जो उल्लेख मिलता है वो आपके ऋग्वेद में मिलता है। पूछा जाता है कौन से वेद में मिलता है? तो इन सब की जो जानकारी हमें मिलती है वो ऋग्वेद में मिलती है। कौन से वेद में मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। इसके बाद में जो मरु है, धानव है, मत्स्य, सूरसेन आदि जनपदों का उल्लेख हुआ। आदि जनपदों का क्या हुआ था? उल्लेख हुआ था। जोधपुर है, जोधपुर को पहले जोधपुर को जोधपुर को पहले मरु जोधपुर को पहले मरु, फिर मरुवर, फिर मरुवर मरुवर तथा वर्तमान में या कालांतर में अब इसको मारवाड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मारवाड़ कहा जाता था। जबकि ऐसा क्षेत्र जहाँ कमी, समी, कैर या पीलू आदि होते थे उसे जांगल कहा जाता था। जिसमें बीकानेर नागौर जिसमें बीकानेर बीकानेर नागौर जो बीकानेर नागौर वाला क्षेत्र है इसको जांगाल प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो जांगाल प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता? जांगाल प्रदेश कहा जाता था। जबकि जयपुर, अलवर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर वाला जो भाग है इसको इसको मत्स्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मत्स्य कहा जाता था। और इस मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। क्या थी? विराटनगर थी। क्या थी? विराटनगर थी। जबकि जो सिबी जनपद के अंतर्गत उदयपुर आता था। कौन आता था? उदयपुर आता था। कौन आता था भाइयों? उदयपुर आता था। जबकि जो धौलपुर करौली वाला क्षेत्र है, धौलपुर करौली धौलपुर करौली का जो अधिकांश क्षेत्र है उसको सूरसेन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूरसेन कहा जाता था। और इस सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। क्या थी? मथुरा थी। सूरसेन की जो राजधानी थी वो क्या थी? मथुरा थी। इसके बाद में आप देखिए कि जो माही नदी के पास का क्षेत्र है, कौन सी नदी? माही नदी के
पास का जो क्षेत्र है, पास का जो क्षेत्र है उसे कंठाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कंठाल कहा जाता था। इसलिए जो माही नदी प्रतापगढ़ यानी कि प्रतापगढ़ का जो नाम है उसे कंठाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंठाल कहा जाता है। जबकि प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा, जबकि प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा, जबकि प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है, जो भूभाग है उस भूभाग को छप्पन का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो छप्पन का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाइयों? छप्पन का मैदान कहा जाता है। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद जो भैंसरोडगढ़ है, क्या है? भैंसरोडगढ़। इसके बाद देखिए, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, बिजोलिया तक का जो पठार है उसको ऊपर माल का पठार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो उसे ऊपर माल का पठार कहा जाता था। आपको ये याद रखना है कि भैंस कैसी होती है? तो ऊंची। तो भैंसरोडगढ़ से जो बिजोलिया का पठार है उसको क्या कहा जाएगा? ऊपर माल का पठार कहा जाता है। जबकि साथ में ये भी याद रखना, उदयपुर के आसपास, उदयपुर के, उदयपुर के आसपास, उदयपुर के आसपास जो तख्तरीनुमा पहाड़ी थी, जो तख्तरीनुमा पहाड़ी थी, उदयपुर के आसपास जो तख्तरीनुमा पहाड़ी थी, तख्तरीनुमा पहाड़ी थी, उन पहाड़ियों को गिरबा कहा जाता था। तो उन पहाड़ियों को क्या कहा जाता था? तो उन पहाड़ियों को गिरबा कहा जाता था। इसी के साथ ये भी याद रखें कि जो जैसलमेर का प्राचीन नाम था, जैसलमेर का जो प्राचीन नाम था, जैसलमेर का प्राचीन प्राचीन नाम था, जो प्राचीन नाम था वो आपका क्या था? तो जैसलमेर का जो प्राचीन नाम था वो मांड था। जबकि जो जैसलमेर की स्थापना की थी वो राव जैसल ने की थी। किसने की थी? राव जैसल ने की थी। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा, क्या? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है उसको बागड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो उसको बागड़ कहा जाता था। जबकि कोटा बूंदी वाला जो क्षेत्र है, कोटा बूंदी वाला जो क्षेत्र है उसको हाड़ौती कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था भाइयों? हाड़ौती कहा जाता था। जबकि चूरू, जबकि चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू जो वाला क्षेत्र है उसको शेखावाटी कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? शेखावाटी कहा जाता था। इसी के साथ आप ये भी याद रखें कि जो इतिहास का विभाजन है वो 3 कालों में हुआ था। इतिहास का जो विभाजन है, इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन, तो जो इतिहास का जो विभाजन है वो 3 कालों में हुआ था। पहले काल का नाम है वो है प्राक युग। क्या है? प्राक युग। पहले काल का नाम है वो क्या है? प्राक युग है। कौन सा युग है? तो प्राक युग है। पहले काल का क्या नाम है? प्राक युग है। प्राक युग है। पहले काल का नाम प्राक युग है। जबकि जो सेकंड काल है उसको आद्य युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आद्य युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आद्य युग कहा जाता है। आद्य युग कहा जाता है। प्राक युग, सेकंड को आद्य युग कहा जाता है। जबकि जो थर्ड है इसको ऐतिहासिक युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक युग कहा जाता है। अगर अपन इनकी जानकारी की बात करें तो जो प्राक युग है, जो प्राक युग है, यह प्राक युग सृष्टि के आरंभ से, कब से? सृष्टि के आरंभ से, सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के विकास तक था। हड़प्पा सभ्यता के विकास तक था। जबकि आद्य युग है ये हड़प्पा सभ्यता के विकास से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। कब तक था? 600 ईसा पूर्व तक था। जबकि ऐतिहासिक युग है ये 600 ईसा पूर्व से, 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक का जो काल है वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। सृष्टि के आरंभ से प्राक युग था। आदि युग हड़प्पा से 600 ईस्वी और 600 ईस्वी से वर्तमान तक ऐतिहासिक युग है। जबकि अपन बात करते हैं
कि जो प्राक युग है, कौन सा युग है, प्राक युग है। तो जो प्राक युग है इतिहास में, जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, प्राक युग है, इसके क्या उपलब्ध नहीं थे, इतिहास में इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। जिसके क्या उपलब्ध नहीं थे, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, प्राक युग के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, जिसके जो लिखित साक्ष्य हैं वो उपलब्ध नहीं थे। जबकि जो आद्य युग है, आद्य युग के लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध थे, क्या थे, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध थे, किंतु वे अस्पष्ट थे, किंतु वो कैसे थे, अस्पष्ट थे, यानी उनको पढ़ा नहीं जा सकता। जबकि ऐतिहासिक जो युग है इसके लिखित साक्ष्य भी स्पष्ट थे और उनको पढ़ा भी जा सकता था। इसके साक्ष्य भी क्या थे, स्पष्ट थे, साक्ष्य भी क्या थे, स्पष्ट थे, और उनको पढ़ भी सकते थे, अपन पढ़ भी सकते थे। तो प्राक युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता तक था, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। जबकि आदि युग हड़प्पा सभ्यता से 600 ईसा पूर्वी तक था, जिसके लिखित साक्ष्य अस्पष्ट थे, जिनको अपन पढ़ नहीं सकते थे, साक्ष्य तो थे पर पढ़ नहीं सकते थे। जबकि ऐतिहासिक युग 600 ईस्वी से वर्तमान तक का युग था, जिनको अपन पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो पूर्व पाषाण काल है, पूर्व पाषाण काल, कौन सा काल, पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल की बात करें तो इसकी जानकारी 1870 ईस्वी में, कब की बात है, 1870 ईस्वी में सी ए हैकेट नाम, क्या है, 1870 ईस्वी में सी ए हैकेट ने, सी ए हैकेट ने सर्वप्रथम, सी ए हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर, जयपुर, इंद्रगढ़, जयपुर और इंद्रगढ़, जयपुर और इंद्रगढ़ के पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन, इंद्रगढ़ के पत्थर से बनी, पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन, पूर्व पाषाण कालीन, पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार से मिलती है, किससे मिलती है, हस्त कुठार से मिलती है। सी हैकेट ने इसकी खोज 1870 में की। जो जयपुर और इंद्रगढ़ का जो पत्थर है वहां पे एक हस्त कुठार मिली थी, जिससे पूर्व पाषाण काल की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसी के साथ में जो मध्य पाषाण काल है, कौन सा काल है, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल की अपन बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में, कब कहाँ की बात है, पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी नदी, लूनी नदी और उसकी सहायक नदियां, लूनी नदी और इस लूनी नदी की जो सहायक नदियां थी उनसे, सहायक नदियां, और चित्तौड़, और चित्तौड़, बेड़च, बेड़च नदी घाटी, चित्तौड़ और बेड़च नदी घाटी, और विराटनगर नदी घाटी, और विराटनगर, विराटनगर से क्या मिले, इसके प्रमाण मिले, क्या मिले, विराटनगर से इसके प्रमाण मिले, किससे, मध्य पाषाण काल के जो प्रमाण मिले थे वो पश्चिमी राजस्थान की लूनी नदी और उसकी सहायक नदियां, साथ ही चित्तौड़, बेड़च नदी घाटी और विराटनगर से इसके क्या मिले थे, प्रमाण मिले थे। जबकि पत्थर के बने छोटे उपकरण, पत्थर के बने छोटे उपकरण, पत्थर के बने छोटे उपकरणों को, उपकरणों को क्या कहा जाता था, तो जो पत्थर से जो छोटे उपकरण बनते थे उनको माइक्रोलिथ कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तो उनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। पत्थर से बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा जाता था, यानी कि उनको लघु पाषाण कहा जाता था, क्या कहा जाता था, उनको लघु पाषाण कहा जाता था, यानी छोटे पत्थर कहा जाता था। इसके बाद में आता है उत्तर नव पाषाण काल, उत्तर नव पाषाण काल। तो उत्तर नव पाषाण काल की अपन बात करते हैं तो इसका जो उल्लेख है या इस सभ्यता का जो उदय हुआ था वो नागौर, नागौर, सीकर, उदयपुर, नागौर, सीकर, उदयपुर, चित्तौड़, चित्तौड़, जोधपुर, जोधपुर आदि जिलों से हुआ था। उत्तर नव पाषाण काल है, इसका जो उदय हुआ वो नागौर, सीकर, उदयपुर, जयपुर आदि जिलों से हुआ था। इसके बाद में सबसे ज्यादा अभी परीक्षाओं में पूछा गया, जो रीट में भी पूछा गया था, राजस्थान में धातु काल, राजस्थान में जो धातु काल के अवशेष मिले हैं, किसके,
धातु काल के जो अवशेष मिले हैं उनमें पहली है गणेश्वर से मिले हैं। किससे मिले हैं? गणेश्वर से मिले हैं। दूसरा आपको याद रखना है, ये गणेश्वर ये कहाँ पर है? तो ये सीकर में है। कहाँ पर है? सीकर में है। जबकि दूसरी बात करें अपन, कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं, जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। जबकि तीसरी आप बात करें तो गिलुंड से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? गिलुंड से मिले हैं, जो गिलुंड कहाँ पर है? राजसमंद में है। कहाँ पर है बच्चों? राजसमंद में है। जबकि चौथी अपन बात करें तो अहाड़ से मिले हैं। जो अहाड़ है ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। और पांचवी अपन बात करें तो कहाँ से मिले हैं? तो झाडोल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? झाडोल से मिले हैं। और ये झाडोल भी कहाँ पर है? तो उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। इसी के साथ में अगर अपन बात करें लौह काल की, किसकी बात करें? लौह काल की। तो साइड में आप यहाँ पर लिख लें लौह काल। अगर लौह काल की बात करें तो लौह काल के जो अवशेष मिले हैं उनमें आपको याद रखना है नौहो भरतपुर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? नौहो भरतपुर से मिले हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था वो रीट में पूछा गया है। रीट 2026 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि लौह काल के अवशेष कहाँ से मिले? नौ भरतपुर से मिले। इसी के साथ में कुछ दिन पहले जो बनपाल का पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। तो नौ भरतपुर से मिले हैं। इसी के साथ में जोधपुरा जयपुर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? जोधपुरा जयपुर से मिले हैं। इसी के साथ में सोनारी झुंझुनू से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सोनारी झुंझुनू से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सोनारी झुंझुनू से मिले हैं। इसी के साथ में रेड टोंक से मिले। कहाँ से मिले हैं? तो रेड टोंक से मिले हैं। रेड टोंक से मिले हैं। इसी के साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जोधपुरा तथा सोनारी से लोहे गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने भी मिले हैं। तो सोनारी और जो जोधपुरा है, सोनारी और जोधपुरा, तो सोनारी और जोधपुरा से लोहे गलाने की क्या मिली है? भट्टी। लोहे गलाने की भट्टियां मिली हैं। लोहे गलाने की भट्टियां मिली हैं। इसी के साथ में उपकरण बनाने के क्या मिले हैं? कारखाने मिले हैं। उपकरण बनाने के क्या मिले हैं? कारखाने मिले हैं। उपकरण बनाने के कारखाने भी प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि लौह काल में जो मृद भांड थे उनका जो रंग था वो कैसे थे? तो वो सलेटी रंग के थे। कैसे रंग के थे? सलेटी रंग के थे। कैसे रंग के थे? सलेटी रंग के क्या मिले थे? मृद भांड मिले थे। क्या मिले थे? मृद भांड मिले थे। अब देखिए अपन ने पढ़ा है अध्याय 1 राजस्थान का इतिहास एक परिचय, ये अपन ने पढ़ा है। तो राजस्थान 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम की क्या नहीं थी? कोई भौगोलिक इकाई, या राजस्थान नाम का क्या नहीं था? कोई अस्तित्व नहीं था। उसके बाद में 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग को क्या नाम दिया? राजपुताना नाम दिया था। उसी के साथ 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने इनकी एक पुस्तक थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसमें इस भूभाग को राजस्थान कहा। तथा 30 मार्च 1949 में एकीकरण में सर्वसहमति से इसे राजस्थान नाम दिया गया, जिसकी जो जानकारी है वो ऋग्वेद में मिलती है। तथा जोधपुर को पहले मरु, फिर मरुवार तथा कालांतर में या वर्तमान में इसको मारवाड़ कहा जाता था। जबकि बीकानेर नागौर वाला जो क्षेत्र था जहाँ समीकैर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं उसको जांगल प्रदेश कहा जाता था। जबकि जयपुर अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र था इसको मत्स्य कहा जाता था। और इसकी जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। जबकि सिबी है उसे उदयपुर कहा जाता था। जबकि धौलपुर करौली वाला जो क्षेत्र है इसको सूरसेन कहा जाता था। और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? तो वो मथुरा थी। भाई नदी के पास का जो क्षेत्र है उसको कांठाल कहा जाता था। जबकि प्रतापगढ़ का जो नाम है वो भी क्या है? कांठाल है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है उसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। इसी के साथ भैंस कैसी होती है? तो ऊंची। तो भैंसरोडगढ़ से लेके बिजौलिया तक का जो पठार है उसको ऊपरमाल का पठार भी कहा जाता है। उदयपुर के आसपास जो तस्तरीनुमा पहाड़ियां थी उनको क्या कहा जाता था? तो उनको गिरवा कहा जाता था। जैसलमेर का जो प्राचीन नाम मिलता है वो मांड मिलता है। और जैसलमेर की जो स्थापना की थी वो राव जैसल द्वारा की गई थी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है उसको बागड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बागड़ कहा जाता था। जबकि कोटा बूंदी वाला जो क्षेत्र है इसको हाड़ौती कहा
जाता है। चूरू, सीकर, झुंझुनू वाले क्षेत्र को शेखावाटी कहा जाता है। इतिहास का विभाजन, इतिहास का जो विभाजन था वो 3 कालों में हुआ था, प्राक युग, आदि युग, ऐतिहासिक युग। जो प्राक युग है वो सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता तक था। इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जबकि आद्य जो युग था वो हड़प्पा से 600 ईसा पूर्व तक था, जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है किंतु वो अस्पष्ट है, हम उनको पढ़ नहीं सकते। जबकि ऐतिहासिक जो युग है वो 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक है, इसके लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और इनको अपन पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं पूर्व पाषाण काल की। तो 1870 ईस्वी में सी हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ में पत्थर के पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार की क्या की थी, खोज की थी, जिसे पूर्व पाषाण काल कहा गया। मध्य पाषाण काल है वो पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी की सहायक नदियां और चित्तौड़, बेड़ज नदी घाटी और विराटनगर को कहा जाता है, या यहाँ से इसके प्रमाण मिले हैं। जबकि पत्थर के जो छोटे छोटे क्या होते हैं, पत्थर के जो बने छोटे उपकरण होते हैं, उन उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण, यानी छोटे पत्थर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटे पत्थर कहा जाता था। उत्तर नव पाषाण काल की जानकारी नागौर, सीकर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर, जयपुर आदि से मिलती है। इसके बाद में था राजस्थान में धातु काल। तो गणेश्वर से प्राप्त हुआ कालीबंगा, गिलूंड, अहाड़, झाडोल। जबकि लौह काल की जो जानकारी अपन को मिलती है वो नौहो भरतपुर से मिलती है, जोधपुरा जयपुर से मिलती है, सुनारी झुंझुनू से मिलती है, रेड टोंक से मिलती है। रेड टोंक को क्या कहा जाता है? तो रेड टोंक को राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजस्थान का इसको टाटा नगर भी कहा जाता था। जबकि सुनारी और जोधपुरा, जोधपुरा से लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई, इसके साथ ही उपकरण बनाने के कारखाने भी प्राप्त हुए हैं तथा इसमें सलेटी रंग के मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं। तो आपको आज की जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की पूरी किताब आरबीएससी की है, इसको अपन कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।